नमस्ते दोस्तों, बारामासा आपके लिए लेकर आए हैं खास प्रोग्राम जिसका नाम है निशा बाकी है। निशा बाकी है के पहले एपिसोड में हम आपको एक ऐतिहासिक यात्रा पे ले चलेंगे। देहरादून से मसूरी तक की ऐतिहासिक रेलवे यात्रा। भले ही ये प्रोजेक्ट कभी मुकम्मल जमीन पर ना उतर सका हो, लेकिन ये भी सच है कि इस प्रोजेक्ट का लगभग 40% काम पूरा हो चुका था, जिसमें रेल लाइन का सर्वे, प्रमुख स्टॉपेज को डिसाइड कर दिया गया था और लगभग टनल का निर्माण भी पूरा हो चुका था। जब भी हम इस ऐतिहासिक रेल रूट की बात करते हैं तो हमारे जहन में एक पिक्चर आती है जो कि मसूरी का जो पैदल ट्रैकिंग रूट है, जिसे हम किपलिंग मार्ग के नाम से भी जानते हैं। किपलिंग ट्रैक रूट जो है, वहाँ पर एक टनल मौजूद है। इस मसूरी रेलवे लाइन को जिस टनल से होकर गुजरना था वो टनल तो पूरी नहीं हो सकी, लेकिन देहरादून में इस रेलवे लाइन के बीचों बीच 2 स्टेशन पूरी तरह से बन चुके थे। इन दोनों स्टेशनों के निर्माण पर अक्सर आपकी नज़रें भी ठहरती होंगी। इन स्टेशनों की बिल्डिंग शहर में कहां पर मौजूद है, इसकी जानकारी हम आपको कार्यक्रम में थोड़ा आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस रेलवे लाइन की शुरुआती जानकारियों से भी आपको रूबरू करा लेते हैं। तो चलिए इस यात्रा पे, जिसका नाम है निशा बाकी है। इस रेलवे प्रोजेक्ट के करंट स्टेटस को जानने से पहले हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जान लेते हैं। इस ऐतिहासिक रेल प्रोजेक्ट की शुरुआत सन 1886 में हुई थी। खास बात यह है कि अगर ये रेलवे प्रोजेक्ट उस समय पूरा हो जाता तो शिमला से पहले मसूरी में रेल पहुंच जाती। इस रेल रूट की खास बात ये थी कि ट्रेन सीधे हरिद्वार से हर्रावाला होते हुए मसूरी पहुंचनी थी। देहरादून इसमें कहीं भी नहीं था, लिहाजा लोकल व्यापारियों ने इसका भारी विरोध किया। उनका कहना था कि अगर रेल सीधे मसूरी पहुंचेगी तो उनको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इस वजह से इस प्रोजेक्ट को यहीं स्थगित करना पड़ा। दूसरी कवायद शुरू हुई 35 साल बाद, यानी 15 दिसंबर 1911 को। हालांकि तब तक देहरादून से हरिद्वार तक रेल लाइन पहुंच चुकी थी, तो अब बारी थी देहरादून को मसूरी से जोड़ने की। इसके लिए सर्वे भी हुआ। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना जारी करी। 20 अप्रैल 1912 को उस वक्त की संयुक्त प्रांत सरकार ने PWD के रेलवे विभाग को इस प्रोजेक्ट पे काम करने के आदेश दिए। अवध रुहेलखंड रेलवे ब्रांच ने स्थानीय प्रशासन की मदद से इस प्रोजेक्ट के लिए जमीन जुटाने की कवायद शुरू करी। सर्वे के बाद जो रूट तय किया गया था उसके अनुसार इस रेल लाइन को दून रेलवे स्टेशन से दरबार साहिब, फिर वहां से हाथीबड़ कला, कैंट, सप्लाई, नया गांव, पुरोहितवाला, बहादुरपुर, तरला बीजापुर, उपरला बीजापुर, अनारवाला, जोहड़ी, मालसी, किशनपुर, डाकपट्टी, हस्सूपुर, खंदक होते हुए राजपुर पहुंचना था। लेकिन मसूरी रेलवे पहुंचाने का ये दूसरा प्रयास अब भाप इंजन से बदलकर इलेक्ट्रॉनिक इंजन पर आ गया था। इस इलेक्ट्रॉनिक इंजन को पावर मिलती ग्लोगी पावर प्रोजेक्ट से, जिसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो हम आपको आने वाले एपिसोड्स में बताएंगे। फिलहाल हम इसी देहरादून से मसूरी तक के रेलवे रूट में वापस लौटते हैं। रेलवे स्टेशन से निकलने पर पटरी को सबसे पहले प्रिंस चौक से होते हुए आज के इनामुला बिल्डिंग के बीचों बीच गुजरकर सीधे परेड ग्राउंड की तरफ एस्ले हॉल चौक पहुंचना था। ये जो आप लाल गेरुए रंग की पत्थर की बिल्डिंग देख रहे हैं, ऐसी ही बिल्डिंग आपको दून रेलवे स्टेशन की भी दिखती होगी। हरिद्वार रेलवे स्टेशन में भी ऐसी ही डिजाइन की बिल्डिंग है। हरिद्वार और देहरादून ही नहीं, पूरे भारत में जितने भी रेलवे स्टेशन अंग्रेजों के समय में बने वो सब इसी डिजाइन के हैं। एस्ले हॉल में जिस बिल्डिंग को आप देख रहे हैं, ये बिल्डिंग भी रेलवे स्टेशन की ही थी, बस यहाँ पर ट्रेन नहीं आ सकी। परेड ग्राउंड के पास मौजूद इस बिल्डिंग को होना था पहला स्टॉपेज।
अब यहाँ पर यूपीसीएल का ऑफिस कार्यरत है, लेकिन यहाँ पर ट्रेन को करीब 3 मिनट तक रुकना था। इसी तरह दिलाराम चौक में भी दूसरा रेलवे स्टेशन बना। अगला स्टेशन होता दिलाराम चौक। दिलाराम चौक जो कि मसूरी जाते हुए एक रास्ते में एक स्टॉप पड़ता है। यहाँ पर देहरादून टू मसूरी जो रेलवे प्रोजेक्ट है ये उसका स्टेशन होने वाला था। यहाँ पर ट्रेन को कुछ देर रुकना था और उसके बाद राजपुर के करीब 16 स्टॉपेज पर रुक कर ट्रेन को मसूरी पहुँचना था। लोग यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन लोगों को कोई नॉलेज नहीं है कि ये जो बिल्डिंग है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये बेसिकली रेलवे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, रेलवे स्टेशन का ये स्ट्रक्चर है जो कि आधा ही बन पाया और अब इस पे यूपीसीएल का जो है ऑफिस चलता है। दिलाराम स्टेशन के बाद राजपुर के लगभग 16 स्टॉपेजेस पे रुकने के बाद ट्रेन शहनशाही होटल होते हुए पहुंचती पुल पे। वो कौन सा पुल है जहां से ट्रेन को गुजरना था, चलिए आपको वहां लेकर चलते हैं। दिलाराम चौक पे ट्रेन थोड़ी देर रुकने के बाद राजपुर रोड के करीब 16 स्टॉपेज से गुजरते हुए पहुंचती शहनशाही में। शहनशाही के बाद ट्रेन इस पुल से होकर गुजरती, लेकिन इस पुल के बाद ट्रेन की असली परीक्षा शुरू हो जाती, क्योंकि यहाँ से मसूरी की जो खड़ी चढ़ाई है वो शुरू हो जाती है। अगला स्टेशन होना था झड़ी पानी में। झड़ी पानी जो कि ओक ग्रोव स्कूल जहाँ पर अब मौजूद है, ओक ग्रोव स्कूल को पहले एक स्टेशन बनना था, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो नॉर्दर्न रेलवे ने इसे एक स्कूल में तब्दील कर दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो ट्रैक्स हैं, इसका बैक साइड हमें दिख रहा है। ये जो पुल है, इसका निर्माण रेलवे ट्रैक्स के पर्पस के लिए ही हुआ था, जिसके रिमेन्स हमें दिख सकते हैं। भले ही ट्रैक जो पुल है उसके ऊपर जो है रेलवे ट्रैक्स नहीं मौजूद हैं, लेकिन पुल के नीचे अभी भी जो स्ट्रक्चर है वो उसी तरीके का है जैसे कि एक रेलवे ट्रैक के बैक साइड का होता है। अभी हम किपलिंग ट्रैक रूट पर हैं। ये जो पैदल रास्ता है ये ब्रिटिशर्स के टाइम से इस्तेमाल किया जाता है और इस ही रूट पे टनल मौजूद है। कहा जाता है कि इस टनल के निर्माण के दौरान इसमें एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से लगभग 16 मजदूरों की मौत हो गई। तो हम इस टनल के पास पहुंच चुके हैं और ये वो टनल है। ये प्रोजेक्ट अपनी फुल स्पीड से चल रहा था, लेकिन साल 1926 आते आते झड़ी पानी की इस टनल पे एक हादसा हो गया। लगभग 16 मजदूरों की मौके पे ही मौत हो गई।
इस वजह से भारी विरोध हुआ और निर्माण करने वाले प्रबंधकों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो गया। इस वजह से इस प्रोजेक्ट का काम एक बार फिर से रुक गया। भले ही देहरादून मसूरी रेलवे प्रोजेक्ट परवाना चढ़ सका हो, लेकिन सरकार ने जल्द ही गढ़ी कैंट से मसूरी के हाथी पांव तक की रोपवे सर्विस को शुरू करने का फैसला किया है। निशा बाकी है का पहला एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आकांक्षा मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में। तब तक देखते रहिए बारामासा।